तो डेफिनेटली देखो ये क्वेश्चन वो एक क्वेश्चन में काउंट हो सकता है जो 99 और 100 के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। मैं बात करूंगा तो डेफिनेटली जो बच्चे ए मार्क किए उनको भी पूरा नंबर मिलना चाहिए। बोर्ड को इस बात को खास करके ध्यान देनी चाहिए कि जो बच्चे 6 मार्क करके आए उनको भी नंबर देना चाहिए, और जो बच्चे ए और सी दोनों मार्क किए उनको भी उतना ही मार्क्स क्रेडिट होनी चाहिए। तो देखो अभी आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इस बार HSLC क्लास 10 सेवा बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ है। क्यों मैं ये दोनों सवाल एग्जैक्टली डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंट जगह पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे इंस्टीट्यूट के हैं जो कि आंसर सही करके आने के बाद भी वो रिपीटेडली पूछ रहे हैं कि यूट्यूब में 10-15 अलग अलग जगह पे उनको सभी जगह पे डी ऑप्शन एज ए आंसर दिख रहा है, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन ही होगा, और क्यों होगा वो रीजन एक बार मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता हूं। और ये स्पेशली अगर आप आगे जाकर के मैथमेटिक्स परस्यू कर रहे हो तब भी आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए, एंड डेफिनेटली जो अपकमिंग जो अभी क्लास 9th के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी अगले सेशन में काफी हेल्पफुल होगा। क्योंकि आप देखिए कि बोर्ड कंटिन्यूअसली 2 सेशन कॉम्प्लेक्स रूट्स के ऊपर टच कर चुका है क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। मैं तो ये बोलूंगा कि यही क्वेश्चन वो क्वेश्चन हो सकता है जो कि डिसाइडिंग हो सकता है बिटवीन स्कोर 99 एंड 100। अगर 99 और 100 के बीच में कोई भी एक नंबर का डिफरेंस होता है, किसी बच्चे का शायद गलत हो जाए और बाकियों का करेक्ट हो जाए, तो वो यही क्वेश्चन प्रोबेबली हो सकता है। एक और क्वेश्चन में एम्बिग्युइटी है, उसमें डेफिनेटली दो ऑप्शंस करेक्ट है, 0 और 6, बट उसमें भी अगर आप हमारे कलाम इंस्टीट्यूट के आंसर की देखेंगे तो विद इन जस्ट 1 आवर ऑफ द एग्जाम हमने करेक्ट आंसर बिल्कुल दिए थे। इसमें भी बी ऑप्शन मार्क कर हमारे आंसर की में अवेलेबल था, और इस क्वेश्चन में भी हमने ए और सी दोनों मार्क किए थे। तो आप अपना OMR आंसर की चेकिंग के वक्त इस चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए बोर्ड्स को। अगर ये नहीं रखा जाता है और किसी बच्चे ने ए सी दोनों मार्क किया और सी मार्क किया, और उसका अगर कंसेप्चुअली वो करेक्ट होने के बाद भी अगर वो गलत हो जाए, तो ये किसी एंगल से भी अच्छी बात नहीं है। तो डेफिनेटली उनको ऑप्शन और बेटर वे में डिजाइन करना चाहिए था। तो चलिए देख लेते हैं इन सवालों में कंसेप्ट क्या है एग्जैक्टली। 2024 में देखिए ये क्वेश्चन आया था, और उस साल भी हमने जो आंसर की अपलोड किए थे विद इन 1 आवर करेक्ट आंसर की दिया गया था एग्जैक्टली 1। बेसिकली ये दोनों के दोनों सवाल आपके कॉम्प्लेक्स रूट के लॉजिक के ऊपर, और आप देख रहे हो कंसेक्यूटिव दोनों साल में। 24 का पेपर तो बहुत अच्छा पेपर था, बट 25 के पेपर एकदम से आसान पेपर था। बट एटलीस्ट जो 1 या 2 नंबर या मैक्सिमम 5 नंबर बोर्ड को डालने चाहिए, जो एग्जैक्टली एक गुड स्टूडेंट और एक्सीलेंट स्टूडेंट का डिफरेंस क्रिएट करता है। एटलीस्ट 5 नंबर तो देखो पेपर में ऐसे होने चाहिए जो टेस्ट करे आपको प्रॉपर्ली, आपके नॉलेज स्किल को मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ अपना नॉलेज स्किल भी टेस्ट जरूर। चलिए देखते हैं, पहले ये वाली क्वेश्चन देखता हूं जो लास्ट ईयर का है, एंड देन डेफिनेटली ये देखूंगा। इसमें देखो क्या दिया गया है, एक पॉलिनोमियल है 8x³ - 1, और इसमें बोला गया है कि ये वाली पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाली पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट करेगा, आप 8x³ - 1 को आप ध्यान से एक बार प्रॉपर्ली एनालाइज करो, है ना। सभी ने ऐसे बोल दिया कि देखो यहाँ पे डिग्री 3 है, और अगर 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसका 3 कट पॉइंट होगा। ऐसे एक फेक लॉजिक लोग समझ के चलते हैं, और स्कूल्स में भी यही बताया जाता है, और उसी हिसाब से वो ऐसे बता देते हैं कि अगर 3 जितना डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है उतना ही कट पॉइंट होगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो डायरेक्टली कट पॉइंट के साथ रिलेटेड नहीं है। अब इस चीज को समझो, है ना। मैक्सिमम कट पॉइंट 3 हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली जो नंबर ऑफ कट पॉइंट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल है वो उसका रियल जीरोस के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। तो इसमें वही चक्कर था मेनली। अगर आप ध्यान से इस चीजों को समझोगे, कोई अगर बता सकता है 99% जनता ने यही आंसर दिया है कि इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि ये 3 जगह पे कट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका 3 रियल जीरो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। आप ध्यान से अगर देखोगे इसको, 2x³ - 1³ तो ये आपका 2x - 1 × 4x² + 2x + 1 होगा। एंड डेफिनेटली यहां से तो आपको एक जीरो मिल जाएगा x = ½ लेकिन इस जगह से इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो यहां से दोनों के दोनों जीरो जो आएगा वो कॉम्प्लेक्स जीरोस होंगे जिनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है आपके एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ की अगर बात करें तो बिल्कुल वो 0, -1 पॉइंट्स, क्योंकि x = 0 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू -1 दिख रहा है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, और वो एक्स एक्सिस को ठीक एक ही पॉइंट पे कट करेगा, और वो होगा x = ½ यानी कि कोऑर्डिनेट ½ 0 के थ्रू वो पास होता हुआ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली 1 पॉइंट है। इसी कंसेप्ट को उन्होंने और मॉडिफाई किया और बेहतर तरीके से ये वाली सवाल पूछा। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसमें एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन में, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल 100% करेक्ट है और इसका जवाब भी बी ही ऑप्शन होना चाहिए। क्यों, उसको एक बार समझ लो। बोला गया है कि ये ग्राफ है पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है।
ठीक है, मैंने मान लिया एक्स एक्सिस को वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है और वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो आपको बोला गया नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा, है ना। अभी जीरोस का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू जो पुट करने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए, ठीक है ना। तो आप अभी अगर आप एटलीस्ट वन और एटमोस्ट वन की बात करो तो वो तो पूरा पूरा गलत है, क्योंकि एटमोस्ट वन हो या एटलीस्ट वन हो, दोनों ही आंसर में 1 0 वाला ऑप्शन काउंट में आएगा। बट 1 0 तो हो ही नहीं सकता है, आप खुद सोचो। इसी लॉजिक से बच्चा सॉल्व कर सकता है। जो भी अच्छे बच्चे ने इसको सॉल्व करके आए करेक्टली, बिल्कुल आप घबराइए मत, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है अगर आप एटलीस्ट 2 मार्क किए हो, क्योंकि एटलीस्ट 1, एटमोस्ट 1 और एटमोस्ट 2 इन तीनों ही आंसर में एग्जैक्टली 1 वाला ऑप्शन तो काउंट हो ही रहा है। चाहे अगर मैं एटलीस्ट 1 0 बोलूं तो भी 1 0 वाला केस आ रहा है, एटमोस्ट 1 बोलूं तो भी 1 0 वाला केस आ रहा है, और एटमोस्ट 2 बोलूं तब भी 1 0 वाला केस आ रहा है। तो एग्जैक्टली 1 0 वाला केस तो हो ही नहीं सकता है ना पॉसिबल, क्योंकि अगर वो दो जगह पे कट कर चुका है, क्लियरली लिखा हुआ है एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, मतलब वो दो जगह पे, दो अलग अलग जगह पे एक्स एक्सिस को कट करता है, तो 1 0 तो हो ही नहीं सकता है। उसका कम से कम 2 0 तो होना ही पड़ेगा, एज वो दो जगह पे कट कर चुका है, ठीक है। तो 2 तो चलो हो ही गया, है ना। अभी यहां पे ना क्वेश्चन और बेहतर हो जाता अगर वो एग्जैक्टली 2 नाम का एक ऑप्शन दे देते। चलो, जो लोग बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 1, एटमोस्ट 1, एटमोस्ट 2, वो तो समझ ही आता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल सिचुएशन है, क्योंकि 1 0 तो हो ही नहीं सकता है। 2 कट पॉइंट है तो कम से कम 2 होगा। क्वेश्चन और ब्यूटीफुल बनाया जा सकता था अगर यहाँ पे एग्जैक्टली 2 का एक ऑप्शन डाला जाता। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जैक्टली 2, मेजॉरिटी ऑफ द लोग एग्जैक्टली 2 ही मार्क करते हैं, डायरेक्टली देखते 2 कट पॉइंट है एक्स एक्सिस पे तो एग्जैक्टली 2, लेकिन उस वक्त आंसर एग्जैक्टली 2 नहीं होगा। आप समझा करो, आंसर आपका एटलीस्ट 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल आपका अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका रियल 0 2 होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन रियल 0 अगर 2 है और कंप्लेक्स 0 अगर 2 है या 4 है या 6 है 8 है, कितना भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंप्लेक्स जीरोस हो सकता है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री भी अनंत हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8, इसका डिग्री कुछ भी हो सकता है। एंड डेफिनेटली इस पॉलिनोमियल का टोटल जीरोस की अगर बात करूं तो वो एटलीस्ट 2 ही जाने चाहिए आंसर, क्योंकि टोटल जीरोस 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसमें से टोटल रियल 0 2 ही होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में 2 ही बार कट कर रहा है तो रियल 0 2 ही होगा, बाकी सारे के सारे 0 कंप्लेक्स जीरोस में काउंट होगा। क्लियर? सो दैट्स व्हाई एटलीस्ट 2 इज द परफेक्ट आंसर। बट अगर इसके साथ एक और ऑप्शन दिया जाता एग्जैक्टली 2 बोल के, तब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता और एकदम बहुत सारे लोग एकदम से एरर करके आते हैं इसमें कंसेप्चुअली। तो इसीलिए पॉलिनोमियल का ये ग्राफ वाले लॉजिक जो है ना, इसको आप फंडामेंटली एकदम डेप्थ में जाकर के बहुत अच्छे से करेक्ट होनी चाहिए, और जितना फंडामेंटल्स आपका क्लियर है उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसमें क्लियरली बोला जा रहा है यार, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस 3,0, इसका एक एक्स एक्सिस के ऊपर वर्टिसेस है, फिर 3,4 और उसके साथ x,0 में कहीं भी मान लेता हूं यार x,0, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल क्लियरली फॉर्म हो रहा है और इसका एरिया आपको दे रखा है 6। तो अगर मैं इसका एरिया की बात करूं, हाफ इंटू बेस में कुछ भी रख रहा हूं, मान लो हाइट आपका कितना है, हाइट आपका 4 है, दिस इज इक्वल टू 6। तो यहां से आपका बेस का वैल्यू आपको कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, मतलब बेस 3 यूनिट होगा। अभी आप खुद सोचो ना कि 3,0 पॉइंट से 3 यूनिट अगर मैं दूर जाऊं तो मुझे यहां पे 3 यूनिट आगे जाके 6,0 भी मिल सकता है, और इधर भी अगर मैं देखूं तो भी पॉसिबल हो सकता है, 3 यूनिट पीछे भी अगर आओ तो 0,0 पॉसिबल हो सकता है। तो x की वैल्यू की अगर बात करूं तो 0 और 6 दोनों के दोनों पॉसिबल है। अगर आप एरिया के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो वही आपके मॉड्यूलस इंप्लीमेंट होगा, ध्यान रखिएगा। और मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 3 करके जैसे ही सॉल्व करोगे तो x माइनस 3 की वैल्यू 3 होगा या -3 होगा। तो यहां से ऑटोमेटिकली x की आंसर 0 या 6 दो पॉसिबल ऑप्शंस है, जो कि उनका A और C ऑप्शन है। तो यहां पे मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये बोर्ड तक ये वीडियो पहुंच रहा है या फिर आप लोग के थ्रू अगर कोई टीचर या फिर बच्चे अगर देख रहे हो तो ये इस बात जरूर पहुंचाइए। अगर कोई अच्छे बच्चे ने C ऑप्शन मार्क करके आया या फिर A और C दोनों मार्क करके आया तो डेफिनेटली वो सारे बच्चों को नंबर मिलने चाहिए, है ना। मतलब वो सारे बच्चे जिन्होंने बी और डी के अलावा कुछ भी मार्क किए उन सभी को नंबर जरूर दिया जाना चाहिए। क्लियर? सो होपफुली ये क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझा पाया कि एग्जैक्टली 2025 में जो भी अच्छे सवाल या अच्छे थॉट्स आए हैं बोर्ड्स के पेपर में वो क्या है एग्जैक्टली वो मैं आपको फील करवा पाया। ठीक है, सो डेफिनेटली अब इनको बहुत बेहतर तरीके से कीजिए और उतना ही डेप्थ से आप प्रॉपर्ली चीजों को एनालाइज करते हुए चलिए।